हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सुहेल मेवाती। दोस्तों, जिस तरह से बीते दिन पूरी मीडिया में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर हड़कंप मच गया था, आप सभी ने देखा होगा कि किस तरह से पवन खेड़ा को एयरपोर्ट की असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिया जाता है। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी अगर जेपीसी बना सकते हैं तो नरेंद्र गौतम दास मोदी क्यों नहीं बना सकते? नहीं नहीं नहीं, नरेंद्र दामोदर मोदी क्यों नहीं बना सकते? हाँ, नाम भले ही नरेंद्र दामोदर मोदी हो सकता है, लेकिन काम तो गौतम दास मोदी वाले हैं। ये वही बयान था जो पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल गया। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी गई थी। लेकिन सवाल जो अब सामने उभर कर आता है वह ज़रा आश्चर्यचकित लगता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब भाजपा के जब भाजपा के नेता मोहम्मद साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं और उसके बाद पूरे देश का माहौल खराब हो जाता है। जैसा कि माननीय अदालत ने भी कहा था कि उसमें नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान से देश को बांटने और अशांति का काम करते हैं। यही नहीं, याद होगा कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जब भरे स्टेज से कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जब इस तरह के बयान देते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हो जाती है उस बयान को लेकर जिस पर पवन खेड़ा पहले उसी टाइम अपनी स्लिप ऑफ टंग मान लें या फिर माफ़ी मांग लें, जानकर करा हो, जैसा भी है। बहरहाल 24 घंटे के अंदर एफआईआर होती है और एफआईआर के 24 घंटे के अंदर ही उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन जब भाजपा के ही नेता ये इस तरह के बयानबाजी करते हैं और जिससे अशांति फैले या फिर देश को बांटने का काम करे, जो हिंसा भड़काने का काम करते हैं, उन बयानों को लेकर कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। आखिर क्यों? क्या वे भाजपा में थे इसलिए? क्या उनकी सरकार देश में है इसलिए? या फिर उस सरकार के लिए ऐसे बयानबाजी करके फायदा पहुंचा रहे हैं? कुछ तो कारण होगा। यही सिर्फ एक दुर्व्यवहार है। यदि कोई विपक्ष में बैठे व्यक्ति कुछ आपत्तिजनक किया, फिर कुछ बयान भी देता है या फिर सरकार की आलोचना करता है, उन पर केस ठोक दे जाते हैं और किस तारीख को ले जाते हैं। लेकिन जब देश का माहौल ख़राब करने वाले लोगों की टिप्पणियों पर कोई अरेस्टिंग नहीं होती है, तो उससे समाज में और देश में कानून व्यवस्था को लेकर, लोकतंत्र को लेकर क्या पैगाम जाता है? क्या आपको नहीं लगता कि हाल ही में हुए राजस्थान घटना में क्या गांव के जो 2 मुस्लिम युवकों को जिंदा जला दिया गया था और ये इंसानियत को झकझोर करने देने वाली खबर थी और इसको पूरे मीडिया में खूब चर्चाओं में रहा। लेकिन फिर भी उसके जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, जिन पर आरोप लग रहा है, उनको पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सिर्फ एक ही आरोपी को पकड़ा गया, बाकी 8 जो हैं अभी बाहर है। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन सरकार के अंडर में है या फिर जानकर ये सब किया जाता है? और देश में तानाशाही जिस तरह से फैल रही है, जो विपक्ष में बैठे नेता कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं बचा है या फिर देश की सरकार तानाशाही और कर दुर्व्यवहार कर रही है, आप इन सभी के बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप ये भी बताएं कि क्या पवन खेड़ा की गिरफ्तारी सही थी? क्या जिस तरह से अरेस्ट किया गया उनको एयरपोर्ट से